रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस के पंडाल में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। बता दें आपको, महाधिवेशन चल रहा है कांग्रेस का इस वक्त रायपुर में, और अनोखी तस्वीर पंडाल से दिखी, जहां कांग्रेस के पंडाल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। राजस्थान की नेता हनुमान चालीसा की पाठ पढ़ती नजर आई। तो देखिए, दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस वक्त राजधानी रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है और देश भर से कांग्रेस के सभी दिग्गज बड़े नेता, कार्यकर्ता, संगठन से जुड़े सदस्य पहुंचे हैं। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के पंडाल में, यहां पर कांग्रेस के पंडाल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती कांग्रेस की नेता नजर आई। बता दें आपको, तो दरअसल आजकल भारत की सियासत में, या हम कहें राजनीति में, राम कृष्ण इसका काफी उल्लेख हो रहा है। रामचरितमानस को लेकर जिस तरह बिहार के शिक्षा मंत्री ने टिप्पणी की थी, उसके बाद इस पर सियासत शुरू हुई। हिंदुत्व को लेकर, हिंदुवादी को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर कई सियासी दलों ने अपना अपना मत रखा। इस पर सियासत भी देखने को मिली। और अब रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। बता दें, राजस्थान की नेता हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती नजर आई। जब उनसे पूछा गया कि वो यहां हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही है, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। बता दें, इस दौरान बीजेपी पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा माना जाता है कि हिंदुत्व और राम सिर्फ बीजेपी का ही विषय है, लेकिन रायपुर में चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कांग्रेस की महिला नेता हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती नजर आई। महाअधिवेशन में हैं, तमाम नेता लीडर्स यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन राजस्थान की राजकुमारी जी यहाँ हैं। महाधिवेशन के दौरान मुझे आपके हाथ में हनुमान चालीसा नजर आ रही। तो वैसे भी आजकल तो बात हिंदुत्व की चल रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती, राहुल गांधी जी भी मंदिर जा रहे। क्या ये हिंदुत्व की बात, हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रही कांग्रेस, या हनुमान के भरोसे आप आगे बढ़ना चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं हिंदू हूँ और हमें कभी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम हिंदू हैं। अब बीजेपी वाले दिखाते हैं, करते हैं। अब हम मंदिर में प्रार्थना करते हैं तो हम क्या दिखाएं। रही बात हनुमान चालीसा की, तो अभी हमारे पास में एक बैठी है, उन्होंने कहा मेरा फोन गुम गया, इन्होंने कहा हनुमान चालीसा करिए, तो इसकी वजह से मैं अभी हनुमान चालीसा करती हूँ। वैसे भी मैं रोज करती हूँ। हम हिंदू हैं, हमें हमारी संस्कृति है, हमें हमारे पाठ वाठ करने चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि कोई बीजेपी करेगी तो हम नहीं करेंगे, ऐसी तो बात नहीं है। जी जी, सबको हक है अपने अपने भगवान को पूजने का। चलिए, बात चली थी हनुमान की तरफ। दरअसल आपके हाथ में हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी। पाठ करने की वजह ये थी कि मोबाइल खो गया। हालांकि रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती है, लेकिन बात हिंदुत्व की होती है तो फिर बीजेपी कुछ और कहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह अब कांग्रेस भी आगे बढ़ने की तैयारी में, और कहती है हिंदुत्व को क्यों आगे न बढ़ा जाए, हिंदुत्व किसी एक का नहीं सबका है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, हम रुक करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। मनोज जी, हमने देखा है, चाहे प्रभु श्री राम की बात हो, हिंदुत्व के मसले की बात हो, कांग्रेस का इस पर हमेशा एक सख्त स्टैंड रहा है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा हमला बोला है कि कांग्रेस सिर्फ पाखंड करती है, दिखावा करती है। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के बारे में जब बात होती है तो बात हिंदुत्व की तरफ जाती है, राम की तरफ जाती है। और ये तो सच है कि राम को लेकर बात बीजेपी ने बढ़ाई तो लोगों को भी लगता है कि राम की बात बीजेपी करती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देखें तो कांग्रेस ने भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपने आप को किया है। लेकिन हम जिनसे बात कर रहे थे वो राजस्थान की राजकुमारी, राजघराने से आती हैं और यहाँ महाधिवेशन में शामिल होने पहुंची। तो जब उनसे बात की गई, मुझे आश्चर्य हुआ जब महाधिवेशन में सामने की चेयर पर बैठी हुई नजर आई, सोफे पर, तो मुझे लगा कि महाधिवेशन में क्यों हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। तो देखकर उनसे चर्चा हुई तो लगा कि वो कर रही, तो फिर उन्होंने हिंदुत्व पर ही पूरा प्रकाश डाल दिया और ये बता दिया कि हिंदुत्व या हनुमान तो सबके हैं, राम सबके हैं, लेकिन वो दिखावा करते हैं और हम हकीकत में करते हैं। तो फिर बात वही सियासत की तरफ चली जाती। लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है कि आज भी भगवान पर इतना विश्वास है। दीपक जैसा राजकुमारी जी, रक्षकुमारी हैं राजकुमारी, जो बता रही थी
कि मेरा मोबाइल खो गया, मुझे बताया गया कि हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने से शायद मोबाइल मिल जाएगा, तो मैं जब से पाठ कर रही हूँ। लेकिन पाठ मैं घर में भी करती हूँ, बाहर भी करती हूँ, पर निश्चित रूप से हनुमान पर उनको बहुत भरोसा है, राम पर उनको बहुत भरोसा है। और जब महाधिवेशन में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा तो फिर इस पर सियासत भी दिखाई देगी। लेकिन राजकुमारी के मन में शायद इतना ही रहा होगा कि हनुमान के भरोसे पार्टी भी आगे बढ़ जाएगी, राम के भरोसे पार्टी भी आगे बढ़ जाएगी और मेरा मोबाइल जो गुमा हुआ है वो मिल जाएगा। पर इतना जरूर है कि ये जो वीडियो बंसल न्यूज के कैमरे में कैद हुआ, जिस तरह से राजकुमारी जी ने बंसल न्यूज पर बात की, तो ये बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी और जिसमें जिस तरह से वो बात कर रही, वो बता रही हैं कि वो भी हनुमान के प्रति कितनी अपनी आस्था रखती, राम के प्रति कितनी आस्था रखती। एक महत्वपूर्ण विषय लेकिन ये भी है, हम देखते हैं मनोज जी, हिंदुत्व को लेकर जो सियासत होती है, बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि साल 2024 में अयोध्या में बन रहा श्री राम मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या श्री राम मंदिर को लेकर तो एक बड़ा स्टैंड लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। अब मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। ये तमाम वो विषय हैं जिस पर बीजेपी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए आगे बढ़ती है और कांग्रेस पर इसी बहाने हमला भी बोलती है। देखिए, कांग्रेस भी अब राम से पीछा नहीं हटना चाहती है। मैं इससे पहले जब राजकुमारी से बात की, उससे पहले भी कुछ महिला से बात हो रही थी जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पहुंची थी, तो उन्होंने भी कहा कि वो जय श्री राम करते हैं और हम जय सिया राम करते हैं। फर्क इतना ही है, क्योंकि जय श्री राम की जब बात होती है तो वो एक उग्र रूप दिखाई देता है। जब उन्होंने जो राम सेतु बनाने का प्रयास किया था लेकिन वो नहीं बन पा रहा था, उस समय उनका एक रुद्र रूप देखने को मिला था राम का, इसलिए जय श्री राम कहा गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनी ताकत बना लिया, उसके जरिए राम की एक वैसी प्रस्तुति करना चाहती है। लेकिन हम जय सिया राम के साथ बढ़ना चाहते हैं, जय सिया राम का नाम लेंगे तो एक सॉफ्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो राम की बात अकेली राजकुमारी नहीं कर रही थी या बाकी नहीं कर रही थी, लेकिन कई ऐसी महिलाएं जो इस महाधिवेशन में राम की बात करते नजर आई। तो हमें लगता है एक सॉफ्ट हिंदुत्व एक राम की तरफ, अब राम को छोड़ना भी नहीं चाहती कांग्रेस। और महाधिवेशन में उसकी चर्चा भी खूब चली, राहुल गांधी के साथ राम की चर्चा। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।